और उसको ग्रास्प करने का कोशिश। ठीक है, कॉपी हमको देखना पड़ेगा, इसको देखेगा बस समझ में। दिन कितने होते हैं रे? इसमें 5 गो जो दिन होता है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, उसको कहा जाता है वीकडे। कौन दिन कहा जाएगा? वीकडे। मंडे से फ्राइडे तक कौन दिन होगा? वीकडे। अरे वीकडे कहाँ से कहाँ तक होगा? मंडे से फ्राइडे तक। इसमें लोग बढ़िया से अपने ड्यूटी को निभाता है। 2 दिन जो होता है वीक में, सैटरडे और संडे, उसको कहा जाता है वीकेंड। क्या कहा जाता है? वीकेंड। अब वीकेंड पर कहीं कहीं 2 दिन की छुट्टी होती है, कहीं कहीं 1 दिन की छुट्टी होती है। वो आपका रिफ्रेशमेंट डे होता है। कौन सा दिन होता है? और जो कहियो काम नहीं करता है ना, उसके लिए वीकेंड आता है ना वीकडे। उसका कोनो फर्क नहीं, आराम ही आराम का है, आराम ही आराम, मजा लेने वाला। आज सिंपली हम लोग पहले हल्का सा आइटम में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम लोग पढ़ा है, जिसमें रट रहा है, पहले सुनेगा समझ जाएगा तो आराम से। आज हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा सा उसी में तुमको याद कर रहा हुआ ये आप समझ। आपको पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। खाली डेफिनेशन रख लिया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई पूछेगा नाउन क्या होता है तो फट से बोल देगा नाउन इज अ नेमिंग। अब नेमिंग वर्ड का मतलब तुम समझेगा तब तो। अब उसको अपने भाषा में डेफिनेशन करने पड़ेगा, यहाँ से सुनेगा, समझ रहा नहीं? सुन रहा। अब देखना है दुनिया भर में जितना तुम्हारा अभी अनुभव है, ऐसा कोई चीज मिला है जिसका नाम नहीं है? मिला है? बेनामी चीज मिला है कोई जिसका नाम नहीं है? बेनाम है वो भी नाम हो। जिसके नाम से कोई कवाला वाला नहीं है, जमीन कहीं नहीं है, वैसे रखा है, क्या कहते हैं? बेनामी। क्या बोलते हैं? वो भी नाम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये क्या नाम है इसका रे? क्या हो गया? ये कौन है? क्या हो गया? ये कौन है? नामो चिंता है तुम, लड़की भी ना हो, ये भी नाम। हम कौन है? सब भी नाम। ऊपर का है क्या हो गया? नीचे का है। अब इधर देखो तो ये का है? पेड़ है, ट्री, ये भी नाउन हो। अब खाना क्या हो जाएगा? वो भी नाउन होगा। खाना नाम है ना? जब काम करने वाला बात होगा तब तो वर्ब होगा। समझ में आ गया? अब देखो इसी में वर्गीकरण। पहले लेते हैं कॉमन नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? खाली पढ़ ली। कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, या जिससे जाति भर का बोध हो, उसे थोड़े समझ में आए। अब जाति क्या होता है इसको पहले से। इसमें आता है एक सेट, एक काइंड ऑफ, एक प्रकार, एक क्लास, एक वर्ग। ये कॉमन नाउन डिनोट्स अ सेट। इसको दिखाता है एक सेट, एक क्लास को दिखाता है, एक काइंड को दिखाता है, एक कास्ट को दिखाता है। जैसे तुम लोग क्या है? छात्र में है रे, स्टूडेंट। क्या हो गया? एक जाति हो गया। किसान है, क्या हो गया? क्या हो गया?
बाजार है, क्या हो गया? शहर है, क्या हो गया? अब इसमें से एक को खींच लेंगे, पर्टिकुलराइज कर देंगे। दूसरा है प्रोपर, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, और किसी खास व्यक्ति का और किसी खास जगह का नाम। अब जैसे ये गांव है, क्या है? विलेज। तो सब ना गया विलेज में, ये क्या हो गया? विलेज नाम का जाति हो गया, तो कॉमन नाम। आपका दिए किधर है? महुआ। सब गाँव से एक को निकल गया, पर्टिकुलर हो गया, तो महुआ कौन सा नाउन हो जाएगा? कौन नाउन हो जाएगा? ये सब क्या है? ये जितने भी है बच्चे सब क्या है? स्टूडेंट है ना रे। ऐसे में से एक को निकालते हैं, ये कौन है रे? सत्यम। ये कौन नाउन हो गया? प्रोपर। क्या हो गया? तो किसी व्यक्ति में से किसी खास को चुनने। अब प्रोपर नाउन होता है दो तरह। एक को होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक को होता है सिंगुलर नाउन, प्रोपर नाउन का पार्ट। अब इसका नाम क्या रखा है? सत्यम। प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ मीनिंगलेस ऑफ। अब कैसे? ये अपना नाम रखा है, सत्य रखा है ना। अब अंधा आदमी है, वो अपना नाम क्या रख सकता? पद्मलोचन। भिखारी अपना नाम रख लेगा धनपति, ठीक है। मूर्ख अपना नाम रख लेगा वकील। कोई रोक सकता है उसको? नहीं ना रोक सकता। लेकिन ये प्रॉपर नाउन ओनली वन इट्स काइंड, यूनिक, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव देन प्रॉपर नाउन बिकम्स सिंगुलर। सिंगुलर। सूरज कौन नाउन होगा? प्रॉपर। कौन नाउन होगा? अर्थ कौन नाउन होगा? अब हम अपना नाम रख लेंगे पृथ्वी से, तो हम थोड़े हो जाएंगे सिंगुलर। एरिया में अपना अपना नाम रख लेगा, पृथ्वी से, पृथ्वी चौहान, पृथ्वी राज, नहीं रख सकता। तो जो सिंगुलर नाउन होगा, दुनिया में जो अकेले है, अद्भुत है, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसको कहा जाता है सिंगुलर। समझ में आ गया? लोगों नाम का समझ के खाली रट्टा मारने से होगा, पहले दिमाग में जब सेट हो जाएगा उसका पूरा, तो मिसिर गाना नहीं सुना? गाना सुना है कि नहीं? मोबाइल पर आते रहता हरिद्वार क्या करता है? क्या है गाना का बोल पर आते हैं मिसिर जी वाला तो आता है, अगला अब उसका तीसरा नाउन है मटेरियल। जिसको कहते हैं द्रव्य, क्या बोलते हैं? द्रव्य, पदार्थ का। मटेरियल नाउन is the name of matter in which a thing is made up. अब ध्यान देना यहाँ, कभी का वर्गीकरण आगे सुनो बहुत बढ़िया। मटेरियल नाउन उस पदार्थ का नाम होता है जिससे वस्तु बनाई जाए। समझ में आए? अब कौन मेटर? खाने पीने का जितना चीज है वो सब में, आटा, दाल, चावल, सब्जी, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, नाप तोल के देता है, जिसमें मांस होता है वो हो जाएगा। लेकिन मटेरियल नाउन से जब कोई सामान बन जाएगा तो हो जाएगा। खाने पीने का आइटम को हटा। अब इसमें चल लोहा मेटर है, लोहा से बन गया पिंजरा। लोहा कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। पिंजरा कौन हो गया? तांबा कौन नाउन? मटेरियल नाउन। लोटा क्या हो गया? तीन गो बात समझ। चौथा देखो कॉलेक्टिव नाउन क्या है? जिससे ग्रुप का कॉमन वर्ड है जो याद कर सकते
दिया गया है। डकैत आएगा तो डकैत का समूह होगा, उसको गैंग कहा जाता है। फूल का गुच्छा होता है, डकैत कहा जाता है। जिससे कोई समूह झुंड का बोध हो, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप which is undivided whole। वो टूटता नहीं है, वो टूटे में टूटल रहेगा, तब तो वह कलेक्टिव नाउन होगा। टूट गया तो वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स वह हो जाएगा कॉमन नाउन। फैमिली, आर्मी तो खाली लंबा है, 4 गो नाउन। 5वां नाउन है आवश्यक। क्या आवश्यक क्या है? ये दिखाई नहीं पड़ता, ये नोन, जिसमें जो अंदर का क्वालिटी होता है उसको लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है? द नेम ऑफ क्वालिटी, उनका नाम। द नेम ऑफ स्टेट, अवस्था का नाम। द नेम ऑफ एक्शन, किसी क्रिया। अब क्वालिटी में जो दया का इंग्लिश क्या होता है? दया का इंग्लिश क्या होता है? काइंड। और उसका हमको नाउन बनाना, वो एडजेक्टिव है काइंडनेस, दयालुता। पोलाइटनेस, विनम्रता, वो जगह नेस लग करके बनता है। अब देखिए चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड, बचपन। ओल्डहुड, बुढ़ापा। समझ में आ गया? यही 5 गो नाउन। इसके बाद वर्ड दिया गया, अभी आपको लिखाया गया है, आवश्यक नाउन का वर्ड लिखाया गया था। पहला वर्ड है हार्डनेस। द हार्डनेस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का कठोरता जो है उसका भौतिक गुण, सेंटेंस उस पर बनाएगी। खाली रखते चले जाएगा, सुने हार्डनेस कहाँ तुमको लग रहा है, कैसे यूज करेंगे, तब तुम्हारा धीरे धीरे वर्ड स्ट्रोक में हो जाएगा और तब तुम नाउन में भी यूज कर सकता। अब जैसे कहते हैं आयरन इज हार्ड, हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव, लोहा पतली। हार्डनेस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट। कठोरता जो है इसका भौतिक गुण, किसका? लोहा। समझ में आ गया? वन थिंग हमेशा ये ध्यान में रखना। अब इसी में जब अगला कड़ी में पढ़ाएंगे प्रॉपर नाउन कैसे कॉमन नाउन बन जाता है, एक लाइन का बोल देते। अब देख इसमें से बहुत सारा है, थोड़ा नाम क्या है? विकास। विकास नाम का अगर एक जाति बन जाए, विकास अकेले है दुनिया में, चाहे 1000 होगा विकास, चाहे लाख में होगा। तब यदि तुम्हारे घर पर कोई विकास ना, हम उसको when a person is unknown to you, अगर कोई चीज तुमसे अज्ञात है, कोई व्यक्ति अब तुम्हारे घर पर आ जाता है, then the person becomes proper noun, becomes common noun। तब वहाँ पर an का प्रयोग हो। अब जैसे मेरे घर पर आया विकास, हम चिंतित नहीं थे, विकास नाम का कोई था, हम रिस्पॉन्स देते हैं, हम अपने परमिशन देते हैं, विकास केयर टू सी यू का। देखो विकास नाम का आदमी आपसे मिलने आया, तो विकास का जाति न हो गया उस नाम में। अब ये विकास है वो चिन्ह जाएगा, उसके लिए प्रॉपर नाउन। लेकिन मेरे लिए कौन सा नाउन हो गया? ये तरह है ठंडा है, बोलिए छोटा ठंडा का आप लोग याद करिए, ठीक है। और नहीं होगा ये ठंडा तो लगेगा डंडा, ठीक है। तब तो हो जाएगा मन ठंडा और बनाने लगिएगा आप एकदम फटाफट ठंडे।